से जानते हैं, मैं डॉक्टर वहाज हूँ और आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। बेसिकली मैं जिस चीज़ पे ट्रेड करता हूँ ना, मैं सपोर्ट पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है? और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ मैं, प्राइस एक्शन देख लेता हूँ, कैंडलस्टिक्स मतलब बहुत सारी आपके पास जितनी नॉलेज होती है, आप वो सारी नॉलेज को एक जगह गैदर करके, एक जगह पे इकट्ठा करके उससे आप एक अपना नतीजा निकालते हैं जिस पे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो पहली चीज जो मैं देखता हूँ चार्ट के ऊपर सबसे पहले वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? अब सपोर्ट से क्या मुराद है? सपोर्ट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मार्केट हमारे पास यहाँ से डाउन की तरफ आ रही है, नीचे आ रही है मार्केट हमारे पास, ठीक है? नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बहुत सारा ये मार्केट नीचे आई, तो इस जगह से मार्केट वापस इस जगह पे मार्केट गिरना रुक गई है, ठीक है? इस जगह मार्केट रुकना गिर गई, गिरते हुए मार्केट यहाँ पे रुक गई, तो यहाँ पे मार्केट क्यों रुकी है? हमारे अंदर सवाल पैदा होना चाहिए कि यार इस जगह पे ऐसी क्या चीज थी कि यहाँ पे जो है मार्केट गिरते हुए यहाँ पे रुकी है, मार्केट ने यहाँ पे रेस्ट किया है, तो इस जगह को कहते हैं हम सपोर्ट। जहां से मार्केट गिरते हुए मार्केट ने जहाँ पे रुकी है, जहाँ पे वो सपोर्ट ले रही है, उस जगह को हम लोग कहते हैं कि ये सपोर्ट है इसकी, ठीक है? तो सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ तरीका कि सपोर्ट ड्रॉ कैसे की जाती है, ठीक है? ये मैंने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन खोली हुई है, ट्रेडिंग व्यू जो मैंने आप लोग को कल परसों बोला था कि डाउनलोड कर लें आप लोग सारे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, चार चीजें मैंने बताई थी कि चार चीजें होती हैं हमारी ट्रेडिंग में। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है, नंबर सेकंड पे आ गया था फंडामेंटल एनालिसिस, थर्ड पे आ गया था रिस्क मैनेजमेंट और चौथे पे आ गया था हमारे पास साइकोलॉजी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कैंडल स्टिक्स के बारे में, आई होप कि आप दोस्तों को जो है कैंडल स्टिक्स सब समझ आ गए होंगे, आपको ये कैंडल्स जो बनी हुई है, ये आपको कैंडल्स अब थोड़ी बहुत समझ आ रही होंगी। तो अब नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? सपोर्ट सबसे पहले मैं आप लोग को ड्रॉ करना सिखाता हूँ कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन मैंने ओपन की है, इस पे जो है ये गोल्ड, मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, मोस्टली गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, बाकी भी और उन पे ट्रेड कर रहा होता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ। तो गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है और ये 4 आवर्स का जो है चार्ट मैंने खोला हुआ है, मतलब ये कि जैसे मैंने कल समझाया था कि एक कैंडल हमें 4 घंटों का हाल दे रही है कि इस 4 घंटे में क्या हुआ है, ठीक है? अब बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, बात कर रहे हैं कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट वो है कि मार्केट जैसे यहाँ से गिरते हुए आई है, आई है, आई है, बहुत ज्यादा मार्केट गिर गई थी, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली है। सपोर्ट से मुराद ये है कि उसने यहाँ पे आके अपने आप को वापस पुल बैक दिया है, ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पे मार्केट गिरना रुक गई है। तो क्यों रुकी है मार्केट यहाँ पे गिरना, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे जाके हम लोग एक रेक्टेंगल वो ले लेते हैं, ठीक है? रेक्टेंगल ये ले लिया हमने। अच्छा जी, अब मार्केट हमारे पास हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से हमारे पास जो है गिरती हुई मार्केट यहाँ से पुल बैक कर गई है, वापस ऊपर उठी है यहाँ से मार्केट हमारे पास। तो वो कैसे उठी है, हमारे पास क्या चीज थी यहाँ पर? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चार्ट पे तो हमें नजर आएगा कि मार्केट ने पहले भी इस जगह को काफी रिस्पेक्ट किया है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से एकदम से नीचे गई और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मार्केट वापस ऊपर गई है। तो इस जगह पे क्या है हमारे पास, इस जगह हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तब मार्केट यहाँ पे बार बार हमारे पास रिजेक्ट हो रही है, तो हम इस पूरे एरिया को अपनी क्या बना लेंगे, सपोर्ट बना लेंगे। ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में इस जगह को बहुत दफा रिस्पेक्ट किया है, तो ये हमारे पास बन गई एक सपोर्ट, ठीक है? अब मार्केट जब वापस आएगी इस जगह पर, अच्छा जी, अब सपोर्ट हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस में कब चेंज हो जाती है, ठीक है? सपोर्ट हमारे पास रेजिस्टेंस में कब चेंज हो जाती है, अब मार्केट देखें इसको तोड़ के नीचे आ चुकी है, ठीक है? इसको मार्केट तोड़ के, अब मार्केट ने यहाँ से इसको तोड़ के ऊपर गई थी, ठीक है? सपोर्ट पे हमारे पास मार्केट काफी टाइम से सपोर्ट पे घूम रही थी और एक बार सपोर्ट हमारे पास जो टूटती है, तो सपोर्ट से जैसे टूट के ऊपर चला जाता है, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो ऊपर जो हमारे पास होता है, अब ये प्राइस यहाँ पे ये चल रही है, ठीक है? प्राइस ये चल रही है। अब ये प्राइस हमारे पास जब वापस से सपोर्ट पे आएगी ना, तो ये सपोर्ट नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस है, मार्केट को इसको तोड़ के ऊपर जाना है, ठीक है? तो जो मार्केट की जो वैल्यू चल रही है उससे जो ऊपर है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, और अगर जो मार्केट से नीचे होती है वो हमारे पास सपोर्ट होती है, ठीक है? मार्केट ने यहाँ से गिरते हुए यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, इसको यहाँ से वापस ऊपर उठी, ठीक है? फिर यहाँ से वापस इसको तोड़ने की कोशिश की, यहाँ पे तोड़ के फिर इसको ऊपर जाने की कोशिश की, फिर तोड़ने की कोशिश की, फिर ऊपर जाने की, और फाइनली इसको तोड़ के मार्केट नीचे आ चुकी है हमारे पास। तो अब मार्केट जब वापस ऊपर आएगी तो मार्केट इस जगह पे आके रुक सकती है, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है हमारे पास, रेजिस्टेंस से ये मुराद है हमारे पास कि वो रेजिस्ट करती है, मतलब प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगी अब ये, क्योंकि यहाँ पे देखें पहले भी
बहुत ज़्यादा अकुमुलेशन हुई हुई यहाँ पे, बहुत सारा जो है हमारे पास मतलब मार्केट काफ़ी दफ़ा यहाँ पे रुक चुकी है, तो वापस जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मार्केट यहाँ से वापस आके रुक सकती है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट आके वापस इस जगह को रिटेस्ट कर सकती है और यहाँ से गिर सकती है। अच्छा जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कैसे करते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सेम चीज़ें, दोनों सेम तरह से ही बनती हैं हमारे पास। बस बात ये हो जाती है कि मार्केट ने जगह को रिस्पेक्ट किया हो। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस जगह को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे भी मार्केट विक छोड़ के गया। अच्छा, मेनली हम 3 टच ढूँढते हैं, ठीक है? एक टच देखिए, जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा टच दिया है मार्केट ने, फिर दूसरा यहाँ पे बहुत अच्छा टच दिया और मार्केट वापस यहाँ पे टच। चलें अब एक और सपोर्ट ढूँढते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब एक और हम सपोर्ट कैसे ढूँढेंगे? इसको हम लोग ऐसे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो भी कह सकते हैं कि डिमांड का एरिया है और सप्लाई का एरिया है, क्योंकि आपको पता है कि बायर्स है और सेलर्स है, जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है वो मार्केट में ऊपर चली जाती है, जिस चीज़ की जो है सप्लाई। अब एक जगह है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे डिमांड हमारे पास गोल्ड की ज़्यादा होगी तो गोल्ड की प्राइस क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी। फिर एक जगह एक पॉइंट तक पहुँचेगी, वहाँ पे हमारे पास गोल्ड की सप्लाई पहले से मौजूद है और जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस फॉल कर जाती है। बेसिक सी बात है। आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि टमाटर है, ठीक है? टमाटर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब टमाटर पाकिस्तान में कम है हमारे पास और लोग ज़्यादा लेने वाले खड़े हैं, तो क्या होगा? टमाटर हमारे पास महँगे हो जाएँगे, ठीक है? तो हमारे पास टमाटर महँगे हो गए हैं। जब हमारे पास टमाटर बहुत ज़्यादा होंगे हमारे पास, तो क्या होगा? प्राइस हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह से अब सप्लाई मौजूद है, क्योंकि काफ़ी टाइम मार्केट यहाँ पे रुक चुकी है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं फर्दर मार्केट कहाँ पे जाके, अब मार्केट यहाँ पे खड़ी है ना, तो आइए सपोर्ट निकालते हैं इसकी कि मार्केट कहाँ पे जाके रुक सकती है हमारे पास। मार्केट हमारे पास इस जगह पे जाके रुक सकती है, क्योंकि मार्केट ने इस जगह को काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया है। एक ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 टच हमें चाहिए होते हैं, 3 टच हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है? तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपने चार्ट पे। ये यहाँ से हम करेंगे और मार्केट यहाँ पे देखें। अच्छा जी, मार्केट ने इस जगह को काफ़ी रिस्पेक्ट किया है। एक छोटा एरिया हमारे पास बन रहा है, मार्केट यहाँ पे आके रुक सकती है कुछ टाइम के लिए। एक ये बन गया, तो ये हमारे पास सपोर्ट है, तो हम इसको कर देते हैं ग्रीन कलर का, ठीक है? हम इसे कर देते हैं ग्रीन कलर में। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद मार्केट की हमें दूसरी सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल सकती है? एक अच्छी सपोर्ट वो हमें मिल रही है, इस जगह पे भी मिल रही है। और सब्जी वाला भी टमाटर की एग्जांपल ही दे रहा था कि सब्जी वाला भी जो है आ चुका है। अच्छा जी, ये भी जगह हमें दिख रही है। मतलब देखिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि हमें 3 टच चाहिए होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। जहाँ पे मार्केट 3 दफ़ा आके रिजेक्ट हुई हो। मार्केट एक दफ़ा ऊपर जा रही थी, फिर एक जगह पे आके उसने इसको रिस्पेक्ट किया, फिर वहाँ से पुल बैक कर गई है, फिर वापस नीचे आई है, फिर पुल बैक कर गई है। तो उस जगह पे कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। अगर आप पीछे भी जाकर देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें नज़र आएगा, ठीक है? इस जगह पे इस जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमेशा से जो है प्राइस जो है आती है और आगे सस्टेन करती है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मौजूद है, ठीक है? तो हमें चार्ट को पढ़ना पड़ता है। चार्ट को पढ़ने के तरीके हमारे पास, वो कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास रेजिस्टेंस बनती है, आए ज़रा और टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये 4 आवर्स का हो गया। अब करते हैं हम लोग 1 डे पे आते हैं। 1 डे पे हमारे क्या देखने को मिलता है? अच्छा जी, दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास ये एरिया जो है ना, ये बहुत क्रूशियल एरिया है। ये 84 से लेके ये 77 तक का। मार्केट अब क्या कर सकती है? मार्केट इसके बिल्कुल पास खड़ी हुई है। हो सकता है मार्केट नीचे आए और ये 7 वाला जो है 2278.29 वाला, ये वाली जगह वापस मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद मार्केट वापस पुल बैक कर जाए। पुल बैक मार्केट कहाँ तक कर सकती है? मार्केट यहाँ तक पुल बैक कर सकती है। यहाँ तक कर सकती है या मार्केट यहाँ तक कर सकती है। ये 24 का एरिया जो हमारे पास है, ये भी एक ज़बरदस्त सी हमें सपोर्ट दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें एक बना लेनी चाहिए हमें। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये एरिया है हमारे पास 29 से 7 से 15 का एरिया। यहाँ पे हमारे पास मार्केट, जब यहाँ नीचे से मार्केट हमारे पास रिजेक्ट होगी सपोर्ट से, तो यहाँ पे भी मार्केट
मार्केट आके रेजिस्टेंस फील कर सकती है। अभी हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली है क्योंकि मार्केट इससे नीचे है देखें। तो मार्केट जब वापस इस जगह पे जाएगी तो इसको तोड़ के ऊपर जाने के लिए मार्केट को लगेगा टाइम, मार्केट को जो है जोर चाहिए होगा, तब ये जगह टूट सकती है हमारे पास, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटती है तो बहुत जो है मार्केट को हैवी मोमेंटम चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है, तभी हमारे पास ये चीज़ें टूट सकती हैं। तो हमारे पास मार्केट इस टाइम यहाँ पे खड़ी हुई है, मार्केट हो सकता है कि मार्केट यहाँ नीचे आए। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट अब क्या कर सकती है। वैसे तो मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ही है। हो सकता है मार्केट यहाँ से आए नीचे इधर तक और यहाँ से पुल बैक के जाए मार्केट यहाँ तक, फिर उसके बाद मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आ सकती है और फिर जो है मार्केट यहाँ तक आ सकती है और फिर मार्केट जा सकती है अपने इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग का एरिया मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस जगह को हम लोग इसको हम लोग कर लेते हैं वाइट कलर में, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है, ये एक सिनेरियो। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, अब जब मैं मार्केट को देखूंगा कि मार्केट इस जगह पे आके मुझे रिजेक्ट होती हुई फील होगी कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, हमने कैंडल स्टिक्स पढ़ लिए थे, जब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट का वॉल्यूम भी इतना नहीं है और यहाँ पे मुझे रिवर्सल के साइन मिलेंगे तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ट्रेड लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ये मैंने किया है, ये पोजीशंस होता है कि मैं ट्रेड करूंगा कहाँ पे, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। जैसे कि तो मार्केट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट मुझे यहाँ दिखेगी, वैसे जो है मार्केट हमारे पास गिर रही है, ये स्टॉप लॉस है, इसका स्टॉप लॉस हम लोग कर देंगे बहुत छोटा, क्योंकि हमें इतना नहीं चाहिए, इतना स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना चाहिए हमें। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, एक 100% का मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। इस जगह को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से हमें फिर यहाँ से हम बाय ढूंढ सकते हैं। ये मैंने बाय के लिए लगाया है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं इसको, ये जो मैंने अभी बनाया है इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी आप लोग को समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही गौर करें, ठीक है। सपोर्ट क्या आती है हमारे पास, जहाँ पे 3 टच हमें मिल रहे हैं या 3 से ज्यादा टच हमें मिल रहे हैं, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो वो हमारे पास सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ से हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ से जब मार्केट हमें इसी तरह बार बार एक जगह से एक पॉइंट से रिजेक्ट होती हुई दिखेगी तो वो भी हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस हो जाएगी। जो नीचे है वो सपोर्ट है, जो ऊपर है वो रेजिस्टेंस है। और मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ के जाने में जो है काफी मेहनत लगती है, वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है गोल्ड का एनालिसिस भी मैंने कर लिया है, यहाँ पर थोड़ा बहुत एनालिसिस भी हो चुका है गोल्ड का। गोल्ड अब क्या कर सकता है फर्दर, आज के दिन में क्या कर सकता है गोल्ड, आज मंडे है, मंडे मार्केट जो है वो उसमें इतना वॉल्यूम नहीं होता, इतनी खास मार्केट नहीं होती, और आज न्यूज़ भी नहीं है, न्यूज़ जो है वेडनेसडे से अच्छी न्यूज़ आना शुरू होंगी, फंडामेंटल्स सब से होंगे, तो तब हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ के भी नीचे चली जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन का है। आप देख सकते हैं कि सेलिंग मार्केट में ज्यादा चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर मार्केट में ज्यादा है, तो हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ के नीचे चली जाए। लेकिन अगर मैं इस जगह पे ट्राई कर सकता हूँ, इस जगह पे जब मार्केट आएगी और मुझे दिखेगा यहाँ से कि मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, तो मैं इस सपोर्ट से एक बाय की ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ से बाय की ट्रेड लेके मैं अपना जो है टेक प्रॉफिट में यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे मार्केट रख सकता हूँ। अगर यहाँ पे भी मुझे दिखा कि मार्केट और ऊपर जाने के मूड में है, तो मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रेड ये प्लान कर ली है। दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है हमारे पास, दूसरी ये सिचुएशन होती है क्योंकि मार्केट में डाउन का मोमेंटम, सेलिंग का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट इसको, इस सपोर्ट को हेवीली तोड़ती है, एक बड़ी कैंडल के साथ तोड़ती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मारुकुजू कैंडल बनी हुई है, एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, इसी तरह की एक कैंडल के साथ अगर मार्केट इस वाली मेरी सपोर्ट को तोड़ती है, तोड़ के नीचे आ जाती है, नीचे आने के बाद क्या करेगी मार्केट, मार्केट जब भी नीचे आती है तो मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेती है ऊपर, क्योंकि यहाँ तक आने में मार्केट को ना दम निकल जाता है। फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि मार्केट थक जाती है यहाँ तक आते आते, तो मार्केट रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा वापस ऊपर जाती है ताकि अपना मोमेंटम बना सके। तो मार्केट जब वापस यहाँ आके यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, तो मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो लाजमी करनी होती है। मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लूंगा ना, तो मैं ट्रेड किस तरह लूंगा, यहाँ पर जब यहाँ पे आएगी तो मैं $20 रिस्क करूंगा, $20 रिस्क करूंगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा कि अगर मार्केट मेरे मुताबिक ना चली तो कितना है, तकरीबन एक $20 का ही मुझे लॉस देखने को मिल रहा है अपना। अगर मार्केट मेरे उसके खिलाफ चली जाएगी, अगर यहाँ से मार्केट जो मैंने सोचा है उसके खिलाफ जारी हुई, तो मार्केट तकरीबन एक $20 का, मुझे $20 रिस्क करूंगा तो मार्केट मुझे यहाँ पे एक $20 का नुकसान दे देगी अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो। अगर मार्केट मेरे एनालिसिस के मुताबिक चली यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर जाने पे तकरीबन $20 पे मैं कितने, मैं तकरीबन कोई, यहाँ से करते हैं कितने बन रहे हैं, 79, 80 लगा लेते हैं, 80 से 90, 300, फिर 4 वो
और तकरीबन 600 पिप्स है, तो 260 मतलब $120 मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। $120 मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे अगर मेरी जो है प्रेडिक्शन ठीक हुई। अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत होती है तो मुझे सिर्फ $20 का लॉस है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट में सारा समझाऊंगा आप दोस्तों को। अगर मेरी एनालिसिस, मेरा जो मैंने चार्ट पढ़ा है, अगर वो गलत है, क्योंकि इंसान है कभी भी गलत हो सकता है, मार्केट कभी किसी की भी नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा रिस्क लेना होता है और उस रिस्क को आपने जो है मैनेज करना होता है। अगर मेरा एनालिसिस यहाँ से ठीक होता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर, मतलब अगर यहाँ पे ठीक होता है तो मुझे यहाँ पे $120 मिल जाएंगे इस ट्रेड पे। और अगर मेरा गलत होता है तो मैं एक छोटा सा लॉस लेके, एक $20 का लॉस लेके मार्केट से क्विट कर जाऊंगा। फिर नेक्स्ट ट्रेड अपनी प्लान करूंगा कि कहाँ से मैंने ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो अब ये सूरत हाल है, देखते हैं क्या होता है। आई होप आप दोस्तों को जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा कि क्या है सपोर्ट, क्या है हमारे पास। सपोर्ट ड्रॉ कैसे करनी है, चार्ट खोलेंगे, चार्ट खोलने के बाद हम देखेंगे मार्केट कहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है हमारे पास। जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, कम से कम 3 रिजेक्शन चाहिए हमारे पास। एक रिजेक्शन ये आ गई, दूसरी रिजेक्शन ये आ गई और तीसरी यहाँ से रिजेक्शन हमें मिल सकती है। ठीक है, ये हैवी जो है, क्योंकि ये डे का चार्ट है तो यहाँ पे रिजेक्शन हमें मिल सकती है। तो ये हमारे पास हो जाएगी सपोर्ट, क्योंकि ये प्राइस जो चल रही है करंट प्राइस उससे नीचे है, तो ये सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ से मार्केट उठ सकती है। फिर मार्केट सॉरी, फिर मार्केट जो है ऊपर आएगी, हमारे पास ऊपर आने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गई है, जो हमने पहले सपोर्ट ड्रॉ की थी। अगर प्राइस उससे नीचे निकल जाती है तो वो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाती है, जिसको मार्केट को तोड़ के ऊपर जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गई सपोर्ट, ये हो गई रेजिस्टेंस। और अब देखते हैं कि कब मेरी जो है ट्रेड एक्टिव होती है, कब जो है मेरे उस पे चार्ट पे आती है वैल्यू जो चल रही है इस टाइम। अगर वो इधर नीचे आती है तो मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा, एक ट्रेड लूंगा यहाँ से। बाकी देखते हैं कि वो ट्रेड ठीक होती है कि नहीं। अगर वो ठीक हुई तो $120 मुझे मिल जाएंगे, अगर वो गलत हुई तो मैं सिर्फ $20 का लॉस लेके मार्केट से साइड हो जाऊंगा और फिर मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि डाउन का मोमेंटम है तो मैं एक डाउन की ट्रेड लूंगा। फिर डाउन की ट्रेड लूंगा, मार्केट यहाँ से अगर इसको हैवीली तोड़ती है तो वापस यहाँ पे जब मार्केट इस मेरी रेजिस्टेंस पे आएगी, फिर ये रेजिस्टेंस बनेगी। अगर मार्केट को तोड़ के नीचे निकल जाती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। फिर इस रेजिस्टेंस से मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ और फिर वो लंबी प्लान कर सकता हूँ मैं यहाँ तक कि उसमें मतलब $120 से भी लंबी ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंसान है, हम कभी भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट को कोई भी अच्छी तरह नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि मार्केट में क्या होने वाला है। हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक अंदाजा कर सकते हैं, अपना एक कैलकुलेटेड रिस्क रख के कि भाई इतने डॉलर्स का मुझे लॉस होगा, इतना लॉस लेके मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट की बात ये है कि कितना रिस्क मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उतना रिस्क लेके मैं साइड हो जाऊंगा मार्केट से। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे फिर और ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से इंसान जो है, अगर महीने में इंसान अच्छे से ट्रेड करता रहे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, तो मजे में जो है $700 $800 $1000 कहीं नहीं गया, इंसान घर बैठे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप दोस्तों को समझ आई होगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ, इस पे ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन देख लेता हूँ, काफ़ी चीज़ें और भी साथ देख रहा होता हूँ मैं। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आप दोस्तों को समझ आई होगी ये। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।